कितना नबी को भेजा खुदा ने? कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन, या तकरीबन 2,24,000। मगर हर एक नबी को ना अल्लाह ने दूसरे नबी पर फजीलत बख्शी। मर्तबा, फजीलत का माना मर्तबा है ना, जिसको कहते हो आप लोग ओहदा, मनसब। यहाँ क्या कहते हैं जो सिगरेट की सदर रहता है? पोद, पोद है ना, पोद। लोग कहते हैं कि एखेन मानुस ना एखेनेर मानुस पोदेर भूखा, पोदेर भूखा मानुस, पोदेर भूखा। पोद खाली दे दो, काज हो कि नहीं हो, बस पोद ले लिया, बोस लिया। यहाँ के मानुस की फितरत यही है। पोद बड़ा हो तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी न मिले हम फकीर ही रहे, गुलाम ही रहे, मगर अल्लाह के हुजूर में कबूल हो जाए ना तो सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात ना और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो बंदा खुदा की बारगाह में मकबूल हो ना, उसे पूरी दुनिया जलील भी करना चाहे तो पूरी दुनिया जलील नहीं कर सकती है, इसलिए कि उसको ओहदा और मर्तबा जो बुलंद किया है वो दुनिया के ठेकेदारों ने नहीं किया है। अगर किया है तो दुनिया के पालनहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 अंबिया किराम वल मुरसलीन को अल्लाह ने भेजा और एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत बख्शी। खुद कुरान में तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, रसूलों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज को बाज पर फजीलतें बख्शी। अब जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, आखिरी नबी बनकर, जिनके हम उम्मती हैं, तो जब फारान की चोटी पर 40 साल के बाद आपने चढ़ कर करके लोगों से खिताब किया था और फरमाया था, ऐ मक्का के लोगों सुनो, आज मैं तुम में ऐलान करने वाला हूं। तो हुजूर ने ऐलान फरमाया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मक्का के बाशिंदों तुम लोग कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब हुजूर का ये खिताब मक्का के गली कूचों में जब फैला ना, तो हजरत मुआज इब्ने जबल जो पहले और कबीले से थे, पहले उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, पहले उनकी दोस्ती यहूदियों के साथ थी। अब जब मुस्तफा के जुबाने अक़दस से ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को सुना, तो हजरत मुआज इब्ने जबल यहूदियों से रिश्ता तोड़कर मुस्तफा की बारगाह में आ गया। नारा नहीं, अभी नारे का वक्त नहीं है, बस मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत मुआज इब्ने जबल, पहले दोस्ती किसके साथ थी? अच्छा, फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं ना, आज हमारी दोस्ती जो बंधु कहते हैं जिसे आप, अगर मेरा बंधु हो ना तो कुछ भी हो जाए, बंधु का साथ नहीं छूटेगा, है ना। जब तक जिंदगी बाकी रहेगी बंधु करते रहेगा, और वही बंधु होता है कि एक वक्त पीछे से छुरा घोंप देता है ना। तो पता क्या चला कि आज भरोसे की कोई चीज नहीं है। अगर भरोसा करना है तो मुस्तफा की मोहब्बत पे करना होगा, और भरोसा करनी है तो वहदानियत खुदा का इकरार करके अल्लाह के हुक्म को मानकर जिंदगी गुजारते चले जाओ। वही हमारा भरोसा है कि वही खुदा अपने फजल से हमें दुनिया भी देगा। ये कि जब कब्र में जाने का वक्त होगा ना, बंधु काम नहीं देगा। बीवी घर के गेट तक बाय बाय टाई टाई, तुम्हार संगे आमी कब्रिस्तान जाते पारबो नाई। बहू घर के दरवाजे तक, बेटा कब्रिस्तान में मिट्टी देने तक, भाई कब्रिस्तान में मिट्टी देने तक, अगर बेटा मरा है तो बाप कब्रिस्तान में मिट्टी देने तक। कोई ये नहीं कहता कि ये चला गया मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मेरा बाबा था ना, मेरी माँ थी ना,
मेरा भाई था ना, मेरा बंधु था ना, नहीं सबने छोड़ दिया तो कब्र में साथ कौन देगा? तो कब्र में अगर साथ आपका कोई देगा तो कोई और नहीं होगा, न बंधु होगा, न बेटी होगी, न बेटा होगा, न बाप होगा, न बहू होगी, न बहू के सामने होगा। अगर होगा तो वो आपका ईमान होगा। अगर आपका ईमान मजबूत है तो कब्र में आलो होगा, ईमान मजबूत नहीं है तो कब्र में आलो नहीं होगा, तुम्हारी कब्र तारीख ही तारीख रहेगी। इसलिए दुनिया पे भरोसा मत करो, ये दुनिया धोखेबाज है, धोखेबाज है ना। अगर भरोसा करनी है तो फकत महबूब की महबूबियत पे भरोसा करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत का इकरार करते हुए अहकामे खुदाबंदी पर अमल करते रहो और उस जात पर भरोसा करके बैठ जाओ। वही खुदा है जो तुम्हें इज्जत भी देता है, वही खुदा है जो तुम्हें जिल्लत भी देता है, क्योंकि हर चीज उसी के दस्ते कुदरत में है। वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है ना। 1,24,000 पैगंबर आए, हर नबी को, हर रसूल को दूसरे रसूलों पर फजीलत दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जब दोस्ती को तोड़ तोड़ कर हजरत मुआज इब्ने जबल और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे किबार जब इधर आने लगे, मुस्तफा की बारगाह में आने लगे, मुस्तफा के बारगाह से ताल्लुक कायम करने लगे ना, तो अब यहूदी लोगों के पेट में खाना नहीं पचता था। अरे बंधु मेरा है, मोर सोंगे नहीं बोसता है, वो तो मोहम्मद अरबी के सोंगे बोसता है। पहले बंधु था ना यहूदी, यहूदियों के साथ में बोसना होता था, उठना होता था, सब कुछ यहूदियों के साथ। मगर जब मेरे नबी ने कलमा हक का ऐलान किया ना, तो सब दोस्ती छोड़ छोड़ कर करके मुस्तफा की बारगाह में आते चले गए। अब जब आते चले गए ना तो उन्हें ताज्जुब हुआ, पकड़ पकड़ कर कहते उधर तुम क्या देखा, क्या तुम देखते हो उधर? अरे उधर तो गरीबी ही गरीबी है, उधर तो फकीरी ही फकीरी है। हमारी दोस्ती कितनी बेहतर थी, हम एक साथ बैठ करके बातें क्या करते थे, हम एक साथ बैठ कर गोलगोल क्या करते थे। हम तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किए, तुम क्या हमारी दोस्ती को तोड़ कर करके मोहम्मद अरबी के वहां कदम में जाकर के तुम पड़े हो। तो वो लोग कहने लगे, हजरत मुआज इब्ने जबल जानते नहीं हो, ये दीन इस्लाम जो है ना, ये सबसे अच्छा दीन है। ये जो इस्लाम दीन है ना, सबसे प्यारा दीन है। ये जो इस्लाम दीन है ना, सबसे महबूब दीन है। इस दीन जैसा कोई और दीन हो ही नहीं सकता है, ये दीन सबसे अच्छा दीन है। तो अब यहूदी कहने लगे, तुम्हें कैसे लगता है ये दीन सबसे अच्छा दीन है? सुनो, तुम किस बुनियाद पर कहते हो? तो कहने लगे कि देखो देखो, ये कुरान है ना, कुरान ही तो कहता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम जो दीन है वो सबसे बेहतर दीन है। जो मोहम्मद अरबी दीन लेकर के आए हैं वो सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है, सबसे प्यारा दीन है। इसलिए हमने तुझसे दोस्ती छोड़कर मुस्तफा मोहम्मद अरबी के कदमों में जा पड़े हैं। इसलिए कि जो दीन लेकर मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं ना, वो दीन सबसे प्यारा दीन है, वो दीन सबसे महबूब दीन है, वो दीन सबसे अच्छा दीन है। अब यहूदी कहने लगा, जरा दिखाओ तो कुरान, क्योंकि उनके आलिम भी बहुत बड़े बड़े थे। कुरान को देखा, कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद अब वो कहने लगे सहाबी रसूल से, तुम कहते हो इस्लाम सबसे अच्छा है, क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, ऐ बनी इस्राईल, या बनी इस्राईल उज़कुरू निअमती अल्लती, याद करो उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर इनाम किया है, और सिर्फ इनाम नहीं किया है, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, ऐ हज़रत मूसा के कौम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तो पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है। देखो कुरान ही कह रहा है हम बनी इस्राइल हैं, हम यहूदी हैं, उसी कुरान में है कि हम बनी इस्राइल सबसे अफजल हैं, हम बनी इस्राइल सबसे अच्छी कौम है, हम बनी इस्राइल से बेस्ट कोई और कौम नहीं है। कुरान ही कह रहा है। तो अब इसी पर ये आयत करीमा जिब्रील अमीन लेकर हाजिर हुए कि ऐ महबूब, मलाले खातिर होने की जरूरत नहीं है। बनी इस्राइल अपने आप को अच्छे कह रहे हैं ना,
कि वो अपने जमाने में अच्छे थे, वो अपने दौर में अच्छे थे। जब तक मुस्तफा की आमद ना हुई थी ना तब तक अच्छे थे। जब मुस्तफा नहीं आए थे तब तक उसका दीन अच्छा था। जब मुस्तफा नहीं आए थे तब तक मूसा की शरीयत का चलन हो रहा था। जब मुस्तफा नहीं आए थे तो मूसा की शरीयत पर अमल हो रहा था। मगर सुन, अब 12 रबीउल अव्वल के दिन मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात मक्के में तशरीफ ला चुकी है। अब जो इससे पहले जितने अदियान थे सारे के सारे दीन के जो अहकाम थे वो मनसूख कर दिए गए। इस बुनियाद पर के मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा आ गया है। तो अब जो कुरान में था ना, या बनी इस्राइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कुरान में ये है, वही बनी इस्राइल के बारे में है। अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी इस्राइल, मैंने तुझे पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है, पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है। तो कुरान की आयत को यहूदी वही अपने लिए दलील बना बना कर पेश कर रहे थे कि देखे देखो, तुम अफजल हो कि हम अफजल हैं, तुम बेहतर हो कि हम बेहतर हैं, तुम सही हो कि हम सही हैं। कुरान तो हमें पूरी दुनिया पर फजीलत बख्शी है। तो अब जिब्रील अमीन आयत लेकर के आ गए और फरमाया, अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो अपने दौर में बेहतर थे, लेकिन मुस्तफा के उम्मत ता क़यामत तक हमेशा बेहतर रहेगी, इसलिए कि इसके बाद न कोई नबी आएगा न कोई और। अच्छा, अब कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता। नबूवत का दरवाजा अब बंद हो गया। अब जब नबी नहीं आ सकता तो जाहिर सी बात है कि नबियों को अल्लाह किसी न किसी कौम में भेजता था ताकि उस कौम की रहबरी करे, ताकि उस कौम के हिदायत के गुण सिखाए। मगर जब नबी के आने का दरवाजा ही खुदा ने बंद कर दिया है तो लिहाजा अब कयामत तक वही नबी हर इंसानों के रहेंगे। तो वो बनी इस्राइल जो फजीलत रखते थे ना, वो अपने दौर के लोगों पर फजीलत रखते थे। जब मोहम्मद मुस्तफा दीन इस्लाम को लेकर के इस दुनिया में तशरीफ जब तक नहीं लाए थे, जब हुजूर की आमद नहीं हुई थी तब तक फजीलत रखते थे। लेकिन जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो सारे अदियान के अहकाम मनसूख हो गए। अब सिर्फ कोई हुक्म चलता है तो मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म चलता है। अच्छा, जब इतनी सी बात आप समझ गए तो कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत। किस एतबार से बेहतर है जरा बताओ? पहले की उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ना बहुत बड़ा इनाम हुआ, बहुत बड़ा इनाम हुआ। आज हम खेतों में जाते हैं, अभी तो ठंड का मौसम है ना, गर्मी के मौसम में खेतों में जब हम काम करते हैं ना, तो बताइए जब सूरज की तपिश ज्यादा होती है ना तो हमारे जिस्म भी तपने लगते हैं, गर्म हो जाता है, हिट हो जाता है। और हिट होने के बाद जिस्म के अंदर जो पानी होते हैं ना वो पसीने के रूप में निकल करके बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि अगर सुबह में खेत गया हुआ आदमी अगर शाम को वापस आए और गुस्ल न करे, चांद न करे ना, तो उसका पूरा बदन जो है गुंधो करने लगता है ना, पसीना से जो है पूरा जिस्म क्या हो जाता है, गुंदो हो जाता है। लेकिन कभी आपने देखा कि हमारे या आपके सर पर बादल ने साया किया हो जब हम खेत जाते हो गर्मी के मौसम में? नहीं ना। लेकिन ऐसी कौम गुजरी है कि जब वो कौम अपने घरों से अपने खेतों की तरफ जाती थी ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सर पर बादल का साया कर दिया करता था। बताओ आज हम पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। जानते हो एक कौम ऐसी गुजरी जिस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से खाना इस दुनिया में भेजा, और वो कौम वही कौम बनी इस्राइल है। जन्नत से जो खाना भेजा ना उसे मन्ना और सलवा कहा जाता है। कहते क्या? मन्ना और सलवा। आज दुनिया के बॉम्बे चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाओ ना, आप हजारों डिश खा सकते हो मगर जन्नती खाना आप कभी नहीं खा सकते हो। लेकिन बनी इस्राइल वो कौम है कि जिस कौम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से मन्ना सलवा को भेजा था।
तो बताइए अब आप कैसे कहोगे कि अरे वो कौम तो थी कितनी अच्छी थी, जन्नत से खाना आया था। आज हमारे वलियों के पास भी जन्नत से खाना नहीं आ रहा, सूफियों के पास भी जन्नत से खाना नहीं आ रहा, जाकिरीन के पास भी जन्नत से खाना नहीं आ रहा, फिर हम कैसे बेहतर हो गए? अरे बेहतर तो वही थे ना जो जन्नत से खाना आता। यकीनन सोचोगे हम कैसे बेहतर हो गए, हालांकि पहले के जमाने के लोगों के पास तो जन्नत से खाना आता था, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी। और चलो हमने मैं अपनी बात आपकी बात अपने दौर की बात कर रहा हूं, और उस जमाने में जिस जमाने में और दूसरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे, आप उस जमाने की बात करो कि उस जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त व ताज बहुत लोगों ने देखा था, हजरत सुलेमान नबीना के जमाने में। आज हम लोग किसी भी नबी के तख्त व ताज को हमने नहीं देखा, तो हमसे अफजल वो हुए कि हम हुए। पहले के यूसुफ अला नबीना के दौर में रहने वाली कौमों ने यूसुफ के जमाल का नजारा किया था। क्या बेहतर कौम थी जिसने हुस्न यूसुफ को देखा था, मगर हम कैसे बेहतर हो गए कि हमने न किसी नबी के हुस्न को देखा, न खुद मुस्तफा के हुस्न को। फिर कैसे बेहतर हो गए? हमने तो सिर्फ सुना है, किताबों में पढ़ा है ना कि मुस्तफा का हुस्न ऐसा था, और हकीकत में ऐसा था ना कि हुस्न यूसुफ भी मुस्तफा के हुस्न के सामने फीका। हुस्न यूसुफ भी था मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के सामने बहुत फीका था, बहुत कमतर था, इसलिए कि यूसुफ को जो हुस्न मिला था ना वो भी मेरे मुस्तफा के साथ, कि यूसुफ को भी जो हुस्न मिला था वो भी मेरे मुस्तफा के सदके से मिला था। तो वो लोग कितनी बेहतर कौम थी, जन्नत से खाना आता था, है ना। आज हम नहीं जानते, हमारे बंगाल के तो लोग तो और भी नहीं जानते, इनके पास अगर चावल और मांसो दे दो तो खूब खा लेंगे, किंतु अगर बिरयानी दे दो तो वो तो नहीं, चोलबे नहीं, है ना। ऐसा डिश है ना चिकन 65, कभी खाया? हाँ खाए हो, जो बाहर रहते हैं वो खाया है ना। ऐसे डिश का नाम है ना कि अगर मिल जाए तो इंसान गले तक खा ले, जहां पर छुरी रखी जाती है। और मजा कितने देर का होता है? फकत 2 मिनट का मजा होता है, सिर्फ 2 मिनट का मजा है ना, फकत 2 मिनट का मजा। वो ऐसा मजा है कि जुबान से लेकर के सिर्फ हल्क तक जाए तो भी तो मजा, पेट में जाने के बाद फिर मजा खत्म, फिर थोड़ा सा और नीचे उतर गया तो लोग उसे देखना भी नहीं चाहते, है ना। मगर क्या है, दुनिया के जो भी खाने खा लो पर जन्नती खाना हम नहीं खा सकते। तो अब हम कैसे बेहतर हो गए? तो मुसलमानों ये यकीन है कि हमने हुस्न यूसुफ का नजारा नहीं देखा, हमने सुलेमान हजरत सुलेमान के तख्त व ताज को नहीं देखा, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को नहीं देखा, हमने मूसा अला नबीना के कलामे खुदाबंदी को नहीं देखा, जो कूहे दूर पर चढ़ करके अल्लाह से कलाम करते थे। ये नेमतें उनकी हैं, मगर आप कहोगे फिर हम बेहतर कैसे हो गए? नेमत वो बेहतर है जो नेमत टिकाऊ जानते हैं ना, जो देर पाओ, हमेशा रहने वाली, वो नेमत सबसे बेहतर है। जो नेमत आई हो चली गई हो उस नेमत की कोई हकीकत नहीं। जो नेमत आई हो और टिक गई हो और हमेशा रहने वाली, वो नेमत सबसे बड़ी नेमत होती है। और जो नेमत आकर चली गई हो उस नेमत की कोई हकीकत नहीं होती। सुलेमान अला नबीना का तख्त ताज था, अब नहीं है। हुस्न यूसुफ एक दौर में उनका चर्चा होता था, अब नहीं है। हजरत मूसा का कलाम करना कौम देखा करती थी, अब नहीं है। एक कौम के ऊपर वादा का साया होता था, अब नहीं है। जन्नत से खाना आता था, अब नहीं है। मगर सुनो मुस्तफा के उम्मतियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जो इनाम दिया है वो ऐसा इनाम है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। दुनिया ने मिटाने का सोचा, दुनिया मिटती चली जा रही है, पर अल्लाह की नेमत मिटने का नाम नहीं ले रही है। और वो नेमत क्या है? वो नेमत कोई और नहीं है, वो नेमत खुदा की तरफ से हमें मिला है। तो वो कुरान की दौलत मिली है।
नेमत क्या है? कुरान। कुरान। मस्जिद तो जाते नहीं, खाली जुमा जुमा, ओनली जुमा जुमा, जुमा टू जुमा, जुमा टू जुमा, जुमा टू जुमा। घर में तो पढ़ते नहीं। कम से कम मस्जिद आ जाओगे तो इमाम के पीछे ही कुरान की तिलावत सुन लेंगे, डबल डबल सवाब। कुरान के एक हर्फ को जो पढ़ता है ना, अल्लाह उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। एक हर्फ, एक हर्फ, एक हर्फ, जिसे आप अल्फाबेट भी कह सकते हैं। एक हर्फ 10 नेकी। अब गिन लेना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा में कितने हर्फ हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं। शादी ब्याह में ना अपनी मां को दिया जाता है बेटी, देते कि नहीं देते? कहीं कहीं ऐसा रिवाज है ना कि माथा पर रख दिया था कुरान, दुनिया देखे, इसलिए कि बेटी को कुछ मत दो, अगर कुरान दे दिया ना तो तुमने सब कुछ दे दिया। कुछ ना दिया, अगर मेरे ब्याह और महल में तुमने मेरे कुरान दे दिया तो सब कुछ दे दिया। इसका मतलब क्या है? कुरान दे दिया, सिर्फ जहेज में दे दिया, बेटी गई बुक्सा में बांध, मृत्यु और डेट भी हो गई, वो अभी तक बुक्सा में बंद। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम माल नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, तो ऐसे मौलवी साहब सस्ता में मिल जाता है। मौलवी साहब से सस्ता कोई है? बताइए। एक सब्जेक्ट अभी मास्टर 1000 टका लेता है। एक सब्जेक्ट में मास्टर अभी कितना लेता है? 1000। बेचारा मौलवी साहब को जो है ना मस्जिद में मकतब चलाता तो 100 रुपया देना नहीं चाहता, 100 रुपया देना नहीं चाहता। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं मकतब के चंदे का मुखालिफ हूं। मकतब का चंदा, मकतब किसको कहते हैं? जहाँ पर इलाकाई लोग पढ़े, इलाकाई लड़के हो, इलाकाई बच्चियां हो, वो लोग पढ़े, उसको मकतब कहते हैं। जहाँ पर बाहर से आकर के लड़के पढ़ते हो, है ना, और आहिस्ता आहिस्ता वो उरूज इर्तिका की मंजिल पर जा रहा हो, जहाँ से मौलवी की फरागत होती हो, आलिम की फरागत होती हो, फाजिल की फरागत होती हो, मुफ्ती की फरागत होती हो, उसे मदरसा भी कहते हैं, किसी को जामिया भी कह देते हैं, किसी को यूनिवर्सिटी भी कह देते हैं। ये चीज इस इलाके में बहुत ज्यादा है। क्या एक घर का टीन का बना लिया, अब बेराए फिर रहा चंदा करने के लिए। ये चीज बहुत गलत है। उसकी वजह से जानते हो क्या हो रहा? बड़े बड़े मदरसे मार खा जा रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे मार, जहां ज्यादा खर्च है, जहां 5 स्टाफ है, 5 टीचर्स है, 6 टीचर्स है ना, वहां भी आप उतना ही दे रहे हो। जहां एक टीन का बाड़ी बना लिया, मदरसा का नाम दे दिया, हाँ एखने 2 किलो देते हो, ओखने 2 किलो देते हो, ओखने 2 किलो देते हो, सब जगह तुम 2 किलो देते चलो। मकतब का हाल तो ये होना चाहिए कि आप अपनी बच्चियों को भेजो और खुशी से, दिल की खुशी से, कि दुनिया का मास्टर अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा दे तो हमें 1000 देना पड़ता है, मगर वो इल्म वो है जो दुनिया ही में रह जाएगा, मगर टूटी हुई चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाला जो एक इमाम बस्ती हुआ करता है, जो तुम्हारी बेटियों और तुम्हारे बेटों को कुरान पढ़ा रहा होता है, तालीम दुनिया के फायदे के लिए नहीं है, वो कब्र में फायदा देता है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में फायदा देता है और आखिरत में फायदा देता है, और हमेशा के फायदे के लिए है वो चीज जो बाकी रहने वाली है। जो चीज क्या है, हम बांग्ला सीखेंगे ना, दुनिया कमा सकते हैं, दुनिया के लिए ठीक। इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए ठीक। हम दुनिया में अपने पांव को जमा सकते हैं, है ना, हम कमा सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, अच्छी कंपनियों में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। हम इसलिए पढ़ेंगे कि हम दुनिया में कुछ हासिल करें, मगर दीन के लिए आपने क्या हासिल किया?
क्या हासिल किया दीन के लिए? सिर्फ अनंतो कोठा में 3-4 मदरसा खोल लिया। बस मदरसा खोल लेने का नाम दीन है? मदरसा खोल लेने का दीन नहीं है। मैं तो देखता हूं कि जहां मदरसा है ना, वहीं के बच्चे नहीं पढ़ने आते। जहां मदरसा है वहां के बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। अभी हमारे नौदा में देख रहे हैं 55 तालिब इल्म, कितना 55। लेकिन इलाके का तालिब इल्म ढूंढिएगा तो फकत तो ये रामपुर, अटरोई, नौदा है ना, वाजिदपुर, ये जितना इस इलाके में है, बहरैल, मालूम से लेकर करके इसमें अगर खोजिएगा ना आपको तो 1 से 2 तालिब इल्म मिलेगा। खोज लीजिए, मैं रजिस्टर आपको दे दूंगा, 1 से 2 तालिब इल्म मिलेगा। तो फिर जाता कहां है आपका पैसा? क्या हो रहा है? क्या आप सोचोगे नहीं? बस आंख बंद करोगे, मेरा रिश्तेदार है ये, चलो ले जाओ, जो करना है करो। और कुछ हमारे इस लिबास वालों की भी खराबी है। मैं आप ही को दोष नहीं देता, मैं अपनी जमात वालों को भी दोष देता हूं। अब कमेटी कहे मुझे साहब मुझे ये चंदा कीजिए, अगर तुम मौलवी हो, आलिम हो, तुम बोलोगे ना ये मकतब है, मैं इसके लिए चंदा कीजिए। मस्जिद का इमाम भी उशरा वसूल रहा है आज के डेट में इस इलाके में, हालांकि उशरा मस्जिद में नहीं जाता। क्या ये गलत नहीं है? लोग ये समझते हैं जो भी आए देते चले जाते, ताक़ीद ही नहीं करते। उशरा का माल मस्जिद में घुसा दे रहे। अगर मस्जिद में देना हो ना तो अपना जाती माल दो, जाती दो, क्योंकि वो किसी के बाप का घर नहीं है। अगर है तो खुदा का घर है। अरे जिस तरीके से अपने घर को खूबसूरत बनाना हो ना, उससे ज्यादा ईमान की हरारत पैदा करो। अपने बारी से ज्यादा अगर किसी का बारी बनाएंगे तो वो खुदा बनाएंगे, वो जज्बा रखो ना। अगर ये जज्बा रखोगे ना तो कहीं दूसरे जगह चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद इस बस्ती वाले मिलकर के मस्जिद को खूबसूरत बना लेंगे। और दूसरी चीज, मस्जिद मीनार, टाइल्स, बालू, पत्थर, गिट्टी से आबाद नहीं होती है। मस्जिदों की आबादी तो सजदों से है, सजदों से इंसान सजदा जाता है, मस्जिदें उतने ही आबाद है ना। मेरी बातें बहुतों लोगों को थोड़ा सा कड़वी लगती है, मुझसे बहुतों मौलवी साहब लोग भी जो है ना मुंह बना करके निकल जाते हैं। क्यों जानते हैं? बात वही है कि मैं जो कहता हूँ वो हक कहता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी की सुनूंगा। मकतब में जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अनंतो कोठा है मकतब, जहां पर सिर्फ इस गांव के बच्चे आते हैं, सिर्फ इस गांव की बच्चियां पढ़ती हैं। हाँ, जब आपके इमाम साहब मेहनत करते हैं ना तो उसका मेहनतना होना चाहिए। उसका मेहनतना ये है कि आप जब एक सब्जेक्ट में बांग्ला और इंग्लिश में 1000 दे सकते हो तो कम से कम एक महीने में अपने इमाम साहब को 200-300 रुपया तो दे सकते हो। नहीं दे सकते? अगर 20 बच्चे को एक इमाम साहब पढ़ा रहे हैं ना और 200 रुपए के ही हिसाब से अगर 4000 उन्हें 20 बच्चे का मिल जाता है और मस्जिद से वो अलग है, तो इमाम साहब बेचारे सुकून से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और मेहनत से। लेकिन हम देना नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आपके बच्चे पर इमाम साहब मेहनत भी नहीं करना चाहते। तुम्हारा सपोर्ट हमारे पास नहीं है तो हम भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते कि कुरान पढ़ाने का पैसा दो, हम ये कहते हैं कि इमाम जो वक्त देता है ना आपके बच्चों पर, उस वक्त का तो पैसा दो। अगर उस वक्त में वो आपका इमाम कहीं दूसरी जगह कुछ कर रहा होता, किसी कंपनी ही में चला जाता ना, तो 2 घंटा की तो उसकी तनख्वाह मिलती। कुरान पढ़ाने का पैसा मत दो, जो इमाम तुम्हारे बच्चे को वक्त दे रहा है उसका हदिया दो। अगर इमाम खुश हो गया तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी 2 हिसाब से बनेगी। एक तो पढ़ाने की मेहनत से भी बनेगी और दूसरी इमाम साहब की दुआओं से भी, है ना।
तो मकतब में ये काम कीजिए आप लोग, जिनकी भी बच्चे और बच्चियां पढ़ने आती हैं, वो महीने में कम से कम जो भी हो, जो जिस हैसियत से हो, अगर 100 रुपए देने के हो तो 100 रुपए दीजिए, 200 देने के हो 200 दीजिए, 500 देने के हो तो आप अपनी खुशी से। क्यों? इसलिए कि वो इमाम है जो मेरे बच्चे के दुनिया को संवारे या ना संवारे, मगर आखिरत की मंजिल को अगर कोई संवार रहा है तो मेरी बस्ती का इमाम, बस्ती का इमाम संवार रहा है। आप इमाम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आपका बच्चा? तो मैं देखता हूं कि लोगों को बूढ़ा हो जा रहे हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता। बूढ़े बूढ़े को हमने देखा है कुरान पढ़ना नहीं आता, मखरज की अदायगी सही नहीं है उसकी, है ना? तो मस्जिद तो है और सबसे अच्छी चीज मस्जिद है। पहले के दौर में क्या मदरसे अलग से होते थे? नहीं, पहले के दौर में जो पढ़ाई होती थी, जो मुस्तफा जाने रहमत अपने असहाब को दर्स देते थे, जो लेसन देते थे, वो कहीं और नहीं देते थे, मस्जिद में बैठकर सहाबा मुस्तफा से तालीम। मस्जिद से बेहतरीन मरकज़ इल्म तो कोई और है ही नहीं। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे पहले अगर दर्स से तालीम दी है अपने सहाबा को तो मस्जिद में बैठकर, इसलिए कि जगह भी पाक है और मस्जिद जगह भी पाक है और इल्म दीन जिसे कहते हो ना, वो इल्म भी पाक है। पाक इल्म अगर पाक जगह में दी जाती है तो उससे पाक सीना और दिल हो जाता है, पाक जिंदगी हो जाती है, काबा में जाता है तो आपकी मंजिल भी है ना। तो कोशिश करेंगे, बताएंगे लोगों को ये हमारा मकतब है। मकतब या आपके इलाके में, आपकी बस्ती में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई मकतब है तो वहां आप कहिए कि वहां जो है 100 रुपए 200 रुपए 250 रुपए अपने इमाम को दीजिए, ताकि आपका इमाम आपके बच्चों पर मेहनत करे। और उशरा तो ऐसे मकतब में मैं इसका कायल नहीं, मैं अपने बारे में मैं इसका ले लें वो अलग सी बात है, जायज नाजायज ये दूसरी चीज, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं, क्योंकि इसकी वजह से अच्छे अच्छे मदरसे क्या होते हैं, मार खा जाते हैं, है ना। मैं कई चीज को देख रहा हूं। तो आप बेहतर उम्मत, तो बच्ची को जो कुरान देते हो ना, तो कुरान को सर पर रखने के लिए मत दो। मैंने कुरान दे दिया तो पूरी दुनिया की चीजें दे दी, इसका मतलब यह है कि कुरान की तालीम अपनी बच्ची को सबसे पहले दो। कुरान की तालीम अपनी बच्ची को सबसे पहले दो। अगर 32 इंची का डीवीडी है ना, वो टीवी ना दो कोई हर्ज नहीं है, 20,000 का मोबाइल मत दो कोई हर्ज नहीं है, 60,000 का पलंग मत दो 40,000 का दे दो, कोई बात नहीं है। मगर अगर आप अपनी बच्ची को कुरान की तालीम नहीं दोगे तो यकीन जानो कल हश्र के मैदान में आपसे पुरशिश हो। क्यों? इसलिए कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना, हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी और औरत पर भी फर्ज है। माँ बाप ने अगर अपने बच्चे को दीन की तालीम नहीं दी, गोया माँ बाप ने अपने औलाद के हक को पूरा नहीं किया। आप कहते हो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, क्यों मानेंगे? आपने भी तो अपने बच्चे के हक को अदा नहीं किया ना, आपने भी अपने बच्चे के तो हक को अदा नहीं किया ना। आज आपके 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जानते हो बाप और माँ का ख्याल और उसका तसव्वुर क्या होता है। हमारे पास अगर 4 बच्चे हैं ना, तो बसा औकात ऐसा होता है कि हम एक बच्चे से कभी ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे से कभी कम प्यार हो जाता है, कम मोहब्बत होती है। जब हम बाहर से नौकरी से आते हैं, जॉब से आते हैं ना, तो चंद मिठाइयां लेकर के आते हैं, अपने जेब में चॉकलेट होता है, तो हम किसी बच्चे को 2 दे देते हैं, किसी बच्चे को 1 दे देते हैं। अब जानते हो क्या होता है? जिसे आपने 1 दिया है ना, अब वही बच्चा ना अपने बाप को भांप लेता है, ये मेरा बाप कैसा है, हम भी तो उसी के बेटे हैं ना, देखो मेरे उस भाई से ये ज्यादा प्यार करता है और मुझसे कम प्यार करता है। अब वही से ना बेटा के दिल में बाप की मोहब्बत कम हो जाती है। मैं आपको फारसी दूसरी का एक लेसन बताता हूँ। फारसी दूसरी में ना एक किस्सा है लिखा हुआ, हिकायत, फारसी की बहुत छोटी और पतली किताब। एक बादशाह के कई बेटे थे, उसमें से 2-4 बेटे जो थे ना, वो बहुत लंबे लंबे खूबसूरत बड़े मोटे ताजे थे।
जिसको आप लोग खूबसूरत को बोलते हो ना, ये फरसा अच्छे फरसा, हाँ फरसा, बहुत खूबसूरत, लंबा, मोटा, ताजा। और एक बेटा जो उसका था ना, वो बौना था। बौना जानते हो ना, नाट, छोटा। तो बादशाह जब देखता था ना, तो बड़े बेटे को ना बहुत हुस्न की नजर से देखता था, अच्छी नजर से देखता था, मोहब्बत की नजर से देखता था। और जो बौना था ना, उसको हकारत की नजर से देखता था, हकीर समझता, अरे ये क्या कर पाएगा, बौना है, छोटा है, इससे क्या होगा, है ना, इससे तो एक मक्खी भी नहीं मर सकती, इससे तो एक चींटी भी, पिपड़ा भी नहीं मर सकता, ये क्या करेगा दुनिया में रहकर, ये तो बौना है, छोटा है। तो वो ना भांप गया, अरे देखो मेरा बाप कैसा बाप है, मेरे और भाइयों से मोहब्बत करता है, लेकिन मुझसे मेरा बाप ना नफरत करता है। क्या करता है? नफरत करता है। तो अब सुनो कि उस बेटे ने अपने बाप को, मैं बहुत मुख्तसर में जा रहा हूं, फारसी दूसरी की ये पूरी हिकायत है। उस बेटे ने कहा ना, एक शेर में कहा, फारसी के अशार है कि मैदान, जंग का मैदान जब होता है ना, जंग का मैदान, वहां पर दुबला पतला घोड़ा ही काम आता है। जंग के मैदान में दुबला पतला घोड़ा ही काम आता है, मोटी ताजी गोरू काम नहीं आती है। जंग के मैदान में कौन काम आता है? दुबला पतला घोड़ा काम आएगा या फिर मोटी ताजी गोरू? वो तो खुद ही चल नहीं सकता है, तो आपको क्या भगाएगा, है ना? तो इसने अपने बाप को इशारे इशारे में कहा कि जंग के मैदान में जो है ना, पतला दुबला घोड़ा काम आता है, सरपट भागता है। जंग के मैदान में मोटी ताजी गोरू काम नहीं आती है। तो इत्तेफाक से उसी असना में ना, पड़ोस के मुल्क से, उसके बादशाह से लड़ाई हुई थी। जब लड़ाई हुई ना, तो सब के बड़े बड़े जो बेटे थे ना, खूबसूरत फरसा फरसा, सब पीछे हट गया। और जो बौना था ना, सबसे पहले तलवार लेकर करके मैदान में उतर गया, सबसे पहले तलवार लेकर करके मैदान में उतर गया। उसने मैदान कारेजार में खूब लड़ाई की, और इत्तेफाक देखिए कि उसी बौने ने उस जंग को जीत भी लिया। उस बौने ने उस जंग को क्या कर लिया? जीत लिया। जब जीत लिया ना, तो फिर बाप के सामने आया। अब जो बाप उससे नफरत करता था ना, वही बाप ना उससे मोहब्बत की नजर से देख लिया, उससे क्या करने लगा? मोहब्बत की। अब क्या हुआ ना कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। जो बौना था ना, उसने देखा, अरे पहले उससे मोहब्बत करते थे, अब मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो जो बड़ा भाई था, बड़े लोग लंबे लंबे, उसने सोचा, अरे तो मोहब्बत बाप की ना मेरे तरफ से मुनसरिफ होकर के अब तो उसकी तरफ चली गई, अब मेरा क्या होगा? अब बाप मुझको मुल्क नहीं देगा, उसकी बागडोर नहीं देगा, हुकूमतें नहीं देगा, जमीन नहीं देगा, अब क्या होगा मेरा? तो क्या क्या जानते हो भाई, छोटे भाई के खाने में जहर मिला। देखो कहां से दुश्मनी पनपती है। छोटे भाई के खाने में क्या किया? जहर मिला दिया। 20 जिसको आप कहते हो, उसकी एक बोन थी, बोन कहते हैं बोन, है ना, वो जन्नत से देख रही थी सब कारनामा कि कौन जहर मिला रहा है, 20 मिला रहा है। उसने खिड़की को खटखटाया, लड़का बहुत दानिशमंद था, समझ गया, अरे जरूर कोई बात है। उसने अपने हाथ को खाने से खींच लिया, खाया नहीं। उसके बाद अपने बाप के सामने आया और कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि बेहुनर लोग, यानी अपने भाई को बोल रहा है कि जिसके पास अक्ल नहीं हो वो जिंदा रहे, और जिसके पास अक्ल हो वो मर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास हुनर ना हो, अक्ल ना हो, बदतमीज हो, वो अपने भाई का बुरा चाहने वाला वो जिंदा रहे, और जिसके पास अक्ल हो, हुनर हो, इल्म हो, सब कुछ हो, वो मर जाए, ये मुमकिन ही नहीं। लिहाजा जब देखा ना बाप ने कि अब तो ये भाई भाई में झगड़ा हो गया, तो देखो भाई, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि भाई का झगड़ा कहां से हुआ? ये बाप ही से तो हुआ है। अगर पहले ही से वो अपने सब बाल बच्चों के दरमियान में एक शाही मोहब्बत करते ना, तो ये नफरत पैदा ना। उसने ही तो भाई भाई को जुदा किया ना, कि एक भाई से ज्यादा प्यार करता था, दूसरे भाई से कम प्यार करता था। ऐसा ही होता है कि कुछ लोग अपनी बेटियों से कम प्यार करते हैं और बेटों से ज्यादा प्यार करते हैं। बेटी जब पैदा होती है ना, तो मुंह लटका लेता है ना, और जब बेटा पैदा होता है तो शुगर वाले को भी मुंह में रसगुल्ला ठूस देता है, मिष्टी ठूस ठूस से खिलाता है। हाँ, मोरबाड़ी ते बेटा हो उससे, नहीं खाने वाले को भी जो है देना शुरू कर देता, जबरदस्ती।
है ना, और बेटी होती है तो उलट कर लेता है। अब जब बेटी थोड़ा सा होशमंद होगी और वो देखेगी कि मेरा बाप मेरे भाई से ज्यादा प्यार करता है, मुझसे कम करता है, तो अब यही आपकी तंग नजरी की वजह से एक भाई बहन का दुश्मन हो जाएगा और एक बहन भाई की दुश्मन बन जाएगी। ये कहां से होता है? ये माँ और बाप से होता है। मैं आपको आज कह करके जा रहा हूँ, अगर आपके पास बाल बच्चे ज्यादा हैं, आलो औलाद ज्यादा हैं, बेटे और बेटियां ज्यादा हैं, अगर आप एक चॉकलेट अपने बेटे को दो तो एक ही चॉकलेट अपनी बेटी को दो। अगर एक मिष्टी आप अपने बेटे को देते हो तो दूसरा अपना बेटे के हाथ में रखो, ताकि बेटे का ज़हन ये कहे कि नहीं, मेरा बाप औरों की तरह नहीं है, जितना बेटा से प्यार करता है उतना बेटे से। और मुस्तफा ने भी तो यही तालीम दी है ना, मेरे मुस्तफा ने भी यही तालीम दी है कि औलाद के दरमियान में बराबरी करो, बराबरी, उनके हुकूक को पूरा करो। जब तक उनके हक को पूरा करते रहोगे, यकीन जानो बेटा नेमत मान लो, लेकिन हम तो कहते हैं, हम ही नहीं कहते, ये फितरते कानून शरीयत भी कहती है कि बेटी जो होती है ना वो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। इसलिए मिष्टी बेटे के पैदाइश पर कम बांटा करो, बेटियों की पैदाइश पर ज्यादा बांटा करो, है ना। नेमतें होते हैं बेटे, लेकिन बेटियां खुदा की रहमत होती है। जब बेटा आए तो खुदा का शुक्र कर दिया करो, लेकिन बेटी आए तो एक बार नहीं, 1000 बार खुदा का शुक्र, 1000 बार खुदा का शुक्र करो। इसलिए कि बेटियां ही से इंसानों को सुकून होता है। अगर माँ का रूप होना तो कदम के नीचे जन्नत है, अगर बहन है तो भाई के लिए वही ताकत और भरोसा बन जाती है, अगर बेटी है तो बाप की इज्जत का वकार बन जाता है। इसलिए मुसलमानों, औरत वो है जो अपना रूप धारण करती है, रूप अलग अलग बना लेती है। जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों के लिए कदम में जन्नत रखा। और माँ का मकाम जानते हो क्या? माँ का मकाम, अब तो माँ को लोग भूल जाते हैं। मैं जो मौजू लिया हूँ वो अभी खत्म कहाँ हुआ है। माँ का मकाम क्या है जानते हो? सबने पढ़ा है कि माँ के कदमों के नीचे पढ़े ना, लेकिन सुनो ये भी पढ़ा होगा कि आपने कि जन्नत के ना 8 तबक हैं, 8 महल है। महल इसको कहते हो ना, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। इसलिए 8 मंजिल हैं जन्नत के। और सिदरतुल मुंतहा जो है ना, सिदरतुल मुंतहा, जहां जिब्रील अमीन का बाड़ी है, जहां जिब्रील अमीन का बाड़ी है। जिब्रील अमीन कौन? फरिश्ता, है ना, जो वही खुदा को लेकर करके आते थे, मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया करते थे। ये वो फरिश्ता है जिब्रील अमीन जो मुस्तफा के साथ हजर में भी रहे और सफर में भी रहे, साथ साथ रहने वाले। यहाँ तक के शबे मेराज इसी रजब के महीने में 27 तारीख को जब मुस्तफा अपने रब का दीदार निजेर चौक से करने गए थे, उस वक्त भी जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा, उस वक्त भी जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा तक गए थे। तो सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन का बाड़ी, और जहां जिब्रील अमीन का बाड़ी सिदरतुल मुंतहा है ना, उसी के बिल्कुल मुकाबिल में यहाँ जिब्रील अमीन का बाड़ी, तो इधर जन्नत का ग्राउंड फ्लोर, नीचे का फ्लोर, नीचे का फ्लोर। मैं बताता हूँ कि माँ की अजमत क्या है। ग्राउंड फ्लोर है, जिब्रील अमीन का बाड़ी है, सिदरतुल मुंतहा, और बिल्कुल मुकाबिल में जन्नत का ग्राउंड फ्लोर होगा, और जन्नत के 7 तबके होंगे। अरे अपनी माँ को 7 जन्नत के महल के ऊपर खड़ी कर दो और देखो कि माँ की शान क्या है। जन्नत नीचे होगी, जन्नत नीचे होगी, 7 फ्लोर जन्नत की नीचे होगी, और माँ का कदम जन्नत के 7 तबके ऊपर। ये माँ का मकाम है। पर आज हम लोग क्या माँ को माँ समझते? नहीं, माँ तो कुछ है ही नहीं, वो तो बुढ़िया हो गई, है ना, और बाप जो बुढ़वा हो गया। जब जवान है, जवानी की ताकत है ना, वो सोचता है कि हम ही सब कुछ है,
अगर आज तुम अपने बाप को बूढ़ा होने की वजह से जलील और रुस्वा करने की कोशिश करोगे तो जान लो कि एक दिन आएगा जब तुम भी बूढ़े होगे, है ना? तुम्हारे बच्चे भी फिर तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई के सामान तैयार करेंगे। इसलिए अगर चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में भी सहारा और लाठी मेरा बन जाए तो आज अपने माँ बाप के लिए लाठी और सहारा बन जाओ, कल तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए सहारा, है ना? जेमन करबेन तेमन पाबेन। ठीक है, आज आप अच्छा कीजिएगा तो कल आपको बदला अच्छा मिलेगा। अगर आज किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो कल आपके साथ भी बुरा होगा। तो नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना? नमाज पढ़ने जाइए। इसी रजब के महीने में हुजूर को तोहफा जब मिला था अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ना, तो वो कोई और तोहफा नहीं, इसी नमाज का तोहफा था। यही 27 रजबुल मुरज्जब की रात हुजूर ने खुद अपने आंखें मुबारक से अपने रब का दीदार किया था। नमाज पढ़िए, क्योंकि नमाज लोग कहते हैं कि नमाज में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कहते हैं ना नमाज में मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगेगा? अभी आप अपने 10 साल के, 20 साल के, 15 साल के बच्चा को दे दीजिए, क्या जानते हो वो जो आजकल गेम निकला है, क्या कहते हैं उसको? फ्री फायर, है ना? फ्री फायर जानते हो? 12 बजे रात तक ना, जहाँ छोटी छोटी पुलिया होती है ना, पुलिया, वहां बैठ करके लोग जो है वही फ्री फायर खेलता है, फ्री फायर खेल रहा है। और इतना बिजी हो जाता है ना कि सामने से शेर भी गुजर जाए तो उसको एहसास नहीं होता, इतना डूब जाता है उसमें। और हमारी औरतों को, खातिन को सीरियल दे दीजिए, सीरियल पार्ट बाय पार्ट, है ना? खाना भूल जाए पर सीरियल ना भूले, है ना? बगल में बच्चा रो रहा है, मार मार करके सुलाओ, किंतु सीरियल छोड़ते हो नहीं, है ना? यही हमारी मां बहनों की हालत है, सीरियल छोड़ते हो नहीं, एक एकदम आंख गथा के देखिए, चौक एदिक ओदिक देखबे नहीं, खाली मोबाइल पे आंख। अब बताओ आपका मन कैसा लग रहा है? शेर बगल से गुजर जाए ना तो एहसास भी ना हो, वहां मन लग गया। और जब अल्लाह अकबर करके हाथ बांधो ना, मोर मामू के मन अच्छे, मोर दादू के मन अच्छे, मोर बिजनेस चलबे कि नहीं चलबे, इटा माथार घुसछे कि नहीं, तरह तरह की बातें ज़हन में आती रहती है ना? मैं तो कहता हूं कि जो बात तुम भूल गए हो ना, अरे नमाज के लिए खड़े हो जाओ, भूली हुई बात भी तुम्हें याद आ जाएगी। नमाज वो इबादत है जो काम इंसान को याद ना हो। मेरा मशवरा ये है, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जो भूल गए हो। नमाज की तुम कहते हो मन नहीं लगता, 10 साल बच्चे को कैसे मन लग जाता है फ्री फायर में, 15 साल के बच्चे को कैसे मन लगता है फ्री फायर में? मुसलमानों, मन लगाओगे तो लगेगा। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों, अभी आपका इस्लाम जो है ना, आपके अंदर जो इस्लाम है वो अभी कच्चा है, पक्का नहीं। चाहते हो कि इसको पक्का हम इस्लाम को अपने सीनों तक महदूद करें और हम पक्के मुसलमान और पक्के मोमिन बने, तो नमाज इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो कि तुम खुदा का जलवा गोया देख रहे हो। अगर ये ना हो सके तो एहसास करो कि हम खुदा को तो नहीं देख रहे हैं, पर खुदा हमें देख रहा है, खुदा हमें देख रहा है, इसका एहसास होना चाहिए। अगर इसका एहसास हो गया ना तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी खुशू, सब कुछ तुम्हारी यकीनन कामिल होगा। मस्जिद में दिए ना टका, अल्हम्दुलिल्लाह देना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, देना चाहिए। देने वाले की बहुत सारी फजीलतें भी आई है ना? जिसने मस्जिद बनाया, कल हश्र के मैदान में जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए एक महल बनाएगा, है ना? महल तैयार करेगा। लेकिन मुसलमानों, क्या आप दिल पर हाथ रख के बताओ, आप खुद सोचो कि हमारे इस इलाके में, इस इलाके छोड़ो, आपके उनतों कोठा में मेरे गुमान से तकरीबन 3 से 4 मस्जिद हैं। 4 मस्जिद होंगी, 4 मस्जिद से भी ज्यादा, 6 मस्जिद। अल्लाह, कितनी मस्जिद? 6 मस्जिद है।
अब बताओ उन 6 मस्जिदों में अगर जोहर के टाइम में, असर के टाइम में आप जाकर के देख लो तो किसी में तो एक को नहीं मिलेगा। बेचारा इमाम साहब खुदे वजू करता है, खुदे आता है, अजान दे देता है, नमाज पढ़ता चलता है। ऐसी भी हालत होती है किसी किसी मस्जिद में। अरे मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि मैं जिस मस्जिद का इमाम हूं ना, उस मस्जिद में कभी जमात नहीं होती। क्या करेंगे? उस मस्जिद में भी जमात नहीं होती, खाली जुमा 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 जुमा, लोग ही नहीं पढ़ने वाले। क्या हो मुसलमानों, मस्जिद बनाना ये कमाल नहीं है। जरा दिल पर हाथ रखो, ये मत सोचो कि माल टका सब कुछ है हमारे पास तो हमसे बेहतर कोई नहीं है। नहीं, अल्लाह तो काफिरों को भी टका देता है, अल्लाह तो काफिरों को भी दौलत देता है, अल्लाह तो मुशरिकों को भी दौलत दे रखा है ना। आपसे कहीं ज्यादा दौलत दे रखा है मुशरिकों को, जबकि वो अल्लाह का इनकार करता है। हालांकि क्यों? इसलिए कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह है तो पूरी दुनिया का अल्लाह है, पूरे आलम का अल्लाह। तो ये मत सोचो कि पैसा है तो गोया अल्लाह खुश है। नहीं, ये हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे करके तुम्हें आजमा रहा हो कि देखूं ये मेरा बंदा जो है दौलत पाकर मेरा जिक्र करता है या नहीं करता है, मेरा जिक्र करता है या नहीं करता है। तो इस आजमाइश में फेल हो मत जाना, हमेशा कोशिश करना इस आजमाइश में कामयाब हो जाए। माल हो, जर हो, दौलत हो, हमेशा कोशिश ये करो कि हर हाल में हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। और सारे जिक्रों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर कोई जिक्र है तो वो सबसे अफजल जिक्र नमाज। अफजल जिक्र अगर कोई है तो वो क्या है? नमाज है। इसलिए नमाज पढ़िए, है ना, खुद पढ़िए। अच्छा आप ही नहीं पढ़िएगा तो बहू को आप बोल सकते हैं पढ़ो, बोलेगी चप्पल लेके मारेंगे। खुदे नहीं पढ़ता है और मुझको बोलता है पढ़ने। हो सकता है आपका चलेगा आपके घर में, बाहर में जितना चला लीजिए, बाड़ी में नहीं चलेगा। बाड़ी में किसी का नहीं चलता, बाड़ी के अंदर किसी का नहीं चलता है। बाड़ी के अंदर चलता उसी का है जो इंसान वाक़अतन शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करता है। आपने देखा हो, आप गौर करो अपने ही माहौल में, अपने इसी इलाके में गौर करो, घर में चलता उसी का है ना जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद होता है। वो कुछ कहे तो बीवी सह भी देती है, नहीं इसलिए कि ये खुद करता है इसलिए कहे। अच्छे अमल पर वो गुस्सा नहीं होगा, जो काम आप खुद नहीं करोगे और उसको कहोगे करने के लिए तो वहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू है ना। इसलिए आप पहले खुद अपने आप को संभालो, अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखो, फिर कोशिश करो कि अब हम अपनी बहू को भी कहेंगे कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो, फिर अपने बच्चे को भी कहेंगे कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जो बंदा जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसके दिल को उतना ही इत्मीनान बख्शता है। अगर चाहते हो जिंदगी सुकून वाली हो, अगर चाहते हो मेरा दिल सुकून से जिंदगी गुजारती रहे तो अल्लाह का जिक्र करते रहो, आपकी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी, आपका दिल भी सुकून से। अच्छा गीबत तो करते हो बहुत, गीबत जानते ना, बुराई, चुगली, चुगली तो बहुत करते होगे, उसके बारे में जानते भी नहीं, अरे ये तो ऐसा है। और खास करके चाय की होटल पर है ना, अनंतो कोठा में भी चाय की दुकान होती, एकटा ओदिके आछे, ए मोड़े आछे, दुई तीनटा आछे, है ना। और रामपुर वाला भी अनंतो कोठा भी आ जाता है, अनंतो कोठा वाला रामपुर चला जाता है। আমি ওদিকে যাচ্ছি তুমি ওদিকে যাও, হ্যাঁ আমি এখানে লোকের বুড়াই ওখানে করব, তুমি ওখানে লোকের বুড়াই এখানে করবে, यही चलता है ना। मुसलमानों ये गीबत बुराई मत करो, अपने आप को देखो, अपनी छवि अपने सामने रखो, अपने सामने में शीशा रखो और देखो कि हम कैसे हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा वजूद कैसा है। हम दूसरों के चक्कर में पड़े हैं। हो सकता है जिसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं मेरी नजर में वो बुरा हो, मगर अल्लाह की नजर में वो बहुत मकबूल बंदा हो।
इसलिए बुराई मत करो दूसरों की। और जानते हो चुगली और गीबत करना ऐसा ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, मांसो खाना। अब बताइए कोई इंसान तैयार होगा, राजी होगा कि बगल में भाई ब्रदर की जो है लाश पड़ी हुई हो, डेड बॉडी रखी हुई हो और उससे जो है गोश्त कट कट करके खाए? बताइए कोई ऐसा कर सकता है? गीबत करने वालों की मिसाल शरीयत मुस्तफा में, हदीस मुस्तफा में ऐसी ही बताई गई है। जो गीबत करता है गोया वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और गीबत करने में मर्दों से औरतें 4 गुना आगे हैं। अगर किसी चीज को फैलाना हो, किसी बात को ना, किसी बात को अगर फैलाना हो तो अपनी बहू को कह दो। जिस चीज को आप 1 महीना में नहीं फैला सकते ना, वो 1 सप्ताह में फैल जाएगा। हकीकत है, क्योंकि लेडीज के पेट में ना गोल को पचता ही नहीं। जो आप 1 महीना में नहीं फैला सकते वो फैला दे। गीबत किसी की मत करो, चुगली मत करो। खुसूसियत के साथ मैं औरतों से कहूंगा, खास करके अपने शौहर की किसी भी कमी को, चाहे आपकी बेस्ट सहेली और फ्रेंड क्यों ना हो, उसके सामने कभी बयान नहीं करना। उसी तरीके से हर मर्दों को कहूंगा कि आप आपकी बीवी के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी नक्स हो, वो आपसे लड़ती हो, झगड़ती हो, आपका घरेलू मैटर हो, आप उस वाकये को अपने दोस्तों से कभी शेयर न करें। क्योंकि जब ये दोस्त दुश्मन बनता है ना तो बड़ा खतरनाक बनता है। फिर वो आप ही को नहीं उजाड़ेगा, आपके घर को भी उजाड़ देगा। इसलिए चाहे आपका कितना ही पक्का दोस्त हो, हर बातें शेयर कर लिया करो बंधु संगे, किंतु अपने बारी के अंदर की बात कभी भी अपने दोस्त से शेयर मत करो। ये हर औरतों के लिए भी है, ये मर्दों के लिए। गीबत मत करो किसी दूसरे, खास करके मैं जो बताया शौहर यानी शामी बहू की, तो बहू जो है शामी की, कोई एक सी बात, छोटी बात हो, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो, अपनी बहन निजेर अगर शौहर का कोई खत होती है तो मैं उससे कहूंगा कि अपनी बहन से निकलवाए। बहुत बुरी चीज है ये, क्योंकि कल होकर के हो सकता है कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी दुश्मन हो जाए, तो तुम्हारे शौहर के जितने भी ऐब है ना वो दूसरों के सामने में बयान करती चली जाएगी। गीबत मत करो। एक पारसा शख्स था, उसी फारसी दूसरी का है ना। आप लोगों के दरमियान में वो बड़ी किताबें पढ़ने में मुझको भी ये होता है ना, इतने हार्ड क्या बोलूं, थोड़ा आसान लफ्जों में जो आप समझ रहे हो वही ठीक है। एक ना आबिद शख्स था, आबिद इबादत करने वाला, उसने ना एक वली से पूछा कि अच्छा तीसरे शख्स के बारे में, उन्नो मनुष्य के बारे में, अच्छा वो मानुष जे अच्छे अपना की ख्याल আছে, वो मानुष केमन আছে, अपनी बोले वो मानुष केमन আছে, क्योंकि आप जो बोलिएगा वही मैं उस पर अमल करूंगा। अगर अच्छा होगा तो उसके करीब जाऊंगा, पाछे जाऊंगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो पाछे नहीं जाऊंगा। कैसा आदमी है वो? तो देखो अल्लाह के वली ने कहा, तीसरे आदमी के बारे में पूछ रहा था ना, अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछा अच्छा वो आदमी कैसा है, तो आप तो सब फ्रेंड को बता दोगे, अरे वो तो चोरी भी किया था, अरे हम दोनों गए थे फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने गए थे। अब जो भी उसकी जो है जो ऐब था ना, जो छुपी रहनी चाहिए, उसको अपने फ्रेंड के सामने। लेकिन देखो अल्लाह के वली ने हमें क्या दर्श दिया। एक फारसी की दूसरी छोटी सी किताब है, गुलिस्ता से चुनी हुई बातें उसमें लिखी गई है। उस वली ने कहा कि सुनो, जाहिर में मैं उसके ऐब नहीं देखता, ऐब माने कोई खोटी जो कहते हैं ना, जाहिर यानी जाहिर में ना उसकी जिंदगी में कोई ऐब नहीं दिखता है। वो जब बोलता है ना तो अच्छा बोलता है, जब वो बोलता है ना तो मीठा बोलता है, किसी से लड़ता नहीं है, किसी से झगड़ता नहीं है, किसी को गाली नहीं देता है, मिठा कोथा नहीं कहता है। तो जाहिर में मैं उसके कोई ऐब नहीं देखता हूँ। और जो बातिन है ना छुपी हुई, मैं उसका इल्म नहीं रखता, मैं उसका इल्म नहीं रखता, नॉलेज नहीं रखता हूँ। और जिस चीज का मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ उस चीज को मैं कह नहीं सकता। ये क्या वली ने दर्श दिया कि जो चीज तुम मत जानो, नहीं इल्म हो, उसको किसी के सामने बयान मत करो, क्योंकि अगर बयान करोगे तो यही गीबत हो जाएगा, यही चुगली। और
गीबत और चुगली मुर्दा भाई गोश्त के खाने के बराबर है। मुसलमानों, अनंतो कोठा के मुसलमानों और अनंतो कोठा में आए हुए पूर्व जवार के मुसलमानों और खवातीन इस्लाम, आपसे हमारा आज एक ही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़े बड़े जलसे करते हो, जलसों में सुनने के लिए आते हो, लेकिन जलसा सुन करके भी आपके लिए कोई फायदा नहीं है जबकि सुनने के बाद उस पर अमल न किया जाए। तो आज मैंने कई बातें आपके सामने रखी कि हम जो बेहतर उम्मत है ना, वो अपने वजह से नहीं है, क्योंकि हमारे अमल अच्छे नहीं है। हम तो गालियां देते हैं, हम तो झूठ बोलते हैं, हम तो वादा खिलाफी करते हैं, तो हम अच्छे कैसे हो गए? तो जानते हो, हम जो अच्छे हुए ना, वो फकत अपने नबी के सदके में अच्छे हुए हैं, इसलिए कि हमारा नबी सारे नबियों में सबसे अच्छा है, इसलिए उस नबी की हम उम्मत सारी उम्मतों में अच्छे हुए। ये हमारा कोई करिश्मा नहीं है, हमारा कोई काज नहीं है, ये अगर फजल है तो खुदा का है और वसीला है तो मोहम्मद मुस्तफा का है कि हम सारे उम्मतों में सबसे अफजल हो गए। रिक्वेस्ट यही है मुसलमानों, जब अल्लाह ने हमें सारे नबियों की उम्मती में सबसे अफजल उम्मत बनाया है, तो हमें चाहिए कि हम भी सबसे अच्छे बन करके रहें। और सबसे अच्छा कौन होता है जो गाली ना दे? सबसे अच्छा कौन होता है जो मिठा कोठा ना बोले? सबसे अच्छा कौन होता है जो वादा करके वादा खिलाफी ना करे? सबसे अच्छा कौन होता है जो माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप की इज्जत करे? सबसे अच्छा कौन होता है जो छोटों के साथ प्यार से पेश आए? सबसे अच्छा कौन होता है जो गरीबों को देखे तो खाना दे दे? सबसे अच्छा कौन होता है जो भूखों को देखे तो खाना खिला दे और नंगों को देखे तो उसे कपड़ा पहना दे? सबसे अच्छा कौन होता है जब मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद हो जाए तो सारे काम काज को छोड़ करके वो कहीं और मसरूफ ना हो, अगर मसरूफ हो तो फकत जिक्र खुदा मसरूफ हो जाए। सबसे अच्छा इंसान वो होता है। आज तो हम कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर करके भूल जाते हैं। मुसलमानों, कर्ज लेकर के कर्ज भूल जाने की गलती और गुस्ताखी मत करना, इसकी बहुत बड़ी सजा है। आज लोग मर जाते हैं ना, मरने के बाद बेटा कहता है मैयत के सामने खड़ा होकर के, मोर बाबा है ना, मेरा बाप जिससे जिससे कर्ज दिया था আমি তো আছি, আমাকে বলবেন আমি দিয়ে দিয়ে, কিন্তু एक साल 2 साल हो जाता है देवे नहीं देता, खाली जनाजा के सामने खड़ा होकर के मौलवी साहब लोग तो भी बुलवा देता है, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। मौलवी साहब बोल देता है। मौलवी साहब बोलने के बाद बेचारा खोजते रहता है कि कहाँ गया उसका वारिस, कहाँ गया उसका वारिस। कभी कभी जब दिमाग खराब होता है तो जाओ बाप से मांग लो, अब बचाओ। वो कब्र खोद के मांगेगा, कैसे मांगेगा बाप से? तुम्हारा बाबा तो कब्र चला गया और जनाजे में खड़े होकर के मुंह लटका के कहता है जिससे जिससे मेरा बाबा कर्ज लिया था मोर पीछे आसबे नामी दिए दीवो। अबे पता चला कि वो गायब हो गया और फिर चहारुम चलिस्मा करेगा 1-1 लाख। चहारुम चलिस्मा क्या करेगा? 1-1 लाख का करेगा। 25,000 के गाय पूरी अनंतो कोठा को दिखाएगा। बाबार चहारुम আছে 50 किलो चावल का पट्टा, एकदम सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल लाएगा, राइस लाएगा। पूरे गांव बस्ती वाले को दावत देगा, पूरे बस्ती वाले को खिलाएगा चहारुम, है ना, ताकि दुनिया वाला कहेगा हाँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था। अब बेचारा जिससे कर्ज लेकर के गया बाप ना, उसी कर्ज को देगा ही नहीं। एक बात अपने ध्यान में रखो मुसलमानों, सबसे पहले आप हर बेटे वारिस पर ये जरूरी है कि अपने बाप के कर्ज को अदा करें, क्योंकि मरने वाले की रूह खुदा के हुजूर में उस वक्त तक नहीं पहुंचती है जब तक कि उसके वारिस अपने माँ और बाप के कर्जे को अदा नहीं कर देता है। दूसरी चीज, चहारुम और चलिस्मा करना ये नफल है। नफल क्या है? नफल है। और कर्ज को दे देना, लौटा देना, ये वाजिब। कर्ज की अदायगी, जिससे हमने कर्ज लिया उसको वापस करना क्या है? ये वाजिब है। और ये चहारुम चलिस्मा करना ये क्या है? नफल है। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि अल्लाह के हुजूर में हमारा मकाम बेहतर हो और हमारे बाप के कब्र में आलो हो जाए, तो ये पहले करो कि चहारुम में अगर कमी हो जाए तो कम कर देंगे, मगर बाप ने जिससे कर्ज लिया है पहले उसके कर्ज को कि पहले कर्ज को लौटाओगे तो तुम्हारे बाप के रूह को खुशी मिलेगी, है ना। ये कोशिश करो। चहारुम में हम क्या करेंगे? 2-4 ही तालिबे इल्मों को बुला कर करके हम इसाले सवाब का फातिहा कर लेंगे, काफी है। ये किसके लिए काफी है? ये उस शख्स के लिए जिसके बाप इस दुनिया से कर्ज लेकर के गया।
जो हम चारों में खर्च करेंगे उसी पैसे को बचा करके हम सबसे पहले कर्ज को अदा करेंगे, क्योंकि कर्ज का अदा करना वाजिब है। चारों में चलिस्मा करना ये क्या नफल है। नफल और वाजिब में टकराव पैदा हो जाए तो नफल को छोड़ा जा सकता है और वाजिब पर अमल किया जाएगा और नफल को छोड़ दिया, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक सुनने, हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना लिल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलाम।